जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है CGPT के ऑल न्यू वीडियो में। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है ना, वो मैं एकदम टॉपिक टू टॉपिक रखता हूँ। और सॉरी थोड़ा डिले हो गया वीडियो अपलोड करने में। मेरे को एक्चुअली कुछ काम पड़ गया था मेरे को अपने कॉलेज का, इसलिए मेरे को थोड़ा डिले हो गया। और ये जो बनाया हुआ हूँ ये लिस्ट जो कॉलेज जो अपने चैप्टर्स वाइज है, इसको भी बनाने में थोड़ा सा समय लग गया, क्योंकि ये पिछले साल मैंने मैथमेटिक्स का नहीं दिया था, क्योंकि इसमें बहुत यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखने वाला है चैप्टर्स के बीच। इसीलिए ना ये चैप्टर्स की लिस्ट मैंने पिछले साल नहीं दिया था लोगों को। बाकी केमिस्ट्री और फिजिक्स का रेडी है पहले से, तो अगर आपको उसका चाहिए ना तो उसके लिए भी मैं आगे कल परसों वीडियो डालता रहूँगा। मैं उसका पहले से लिस्ट बनाया तो उसमें दिक्कत मत लेना, वो टाइम पे मिल जाएगा वीडियो। ये वाली वीडियो डालने में थोड़ा समय लग गया है ना। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल ही मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि हमारे मैथमेटिक्स में आप लोग को पर्टिकुलरली 11 यूनिट्स देखने को मिलेंगे, जो कि मैंने ये वाली लाइन पे मेंशन कर रखा है। रुको 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 बता रहा हूँ कौन सी लाइन में। तो उसको मैंने ये वाली लाइन में मेंशन कर रखा है, ये देखो ये वाली लाइन पे है ना। इस लाइन पे मेंशन कर रखा है, जिसमें पहले सबसे पहले एलजेब्रा के अंदर मैंने कौन कौन से चैप्टर से इंक्लूड किया मैंने बताया था कल ही, है ना। जिसमें डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस जैसे चैप्टर्स हैं, पीएनसी है, कुछ स्टैटिस्टिक्स का भी पार्ट होगा, है ना। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने 2 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के इंक्लूड किए, एक हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर था और एक और चैप्टर था। वैसे 2D ज्योमेट्री में हमारे बहुत सारे इलिप्स हो गया, हाइपरबोला हो गया, पैराबोला हो गया, लाइन्स एंड एंगल्स हो गया। ये सारे चैप्टर्स को मैंने 2D में इंक्लूड किया है। पूरा 11th का पोर्शन है। 3D ज्योमेट्री में हम लोग ने 3D ज्योमेट्री को ही सिंपली इंक्लूड किया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वेक्टर अलजेब्रा एक सिंपल चैप्टर है, उसमें भी एक ही चैप्टर है, उसी को मैंने इंक्लूड किया है। कैलकुलस में बहुत सारे चैप्टर्स इंक्लूड है, 12th के चैप्टर्स हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन एक ही चैप्टर है, एक ही चैप्टर से सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चन आ जाते हैं। स्टैटिस्टिक्स एक चैप्टर है। स्टैटिस्टिक्स में भी जो 2-3 चैप्टर, जैसे स्टैटिस्टिक्स खुद 11-12 दोनों में है, प्रोबेबिलिटी भी इसी में इंक्लूड हो जाता है, प्रोबेबिलिटी भी 11-12 दोनों में है ना। ये भी एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। न्यूमेरिकल मेथड हमारे CBSE बोर्ड में आप लोग को देखने को नहीं मिलता है, CG बोर्ड में देखने को मिलता है। इसके 2 टॉपिक्स हैं, न्यूटन रैम्सन और एक और है, वो भी कल मैंने सिलेबस में डिस्कस कर रखा है। जिन लोग ने कल का वीडियो नहीं देखा है उन लोग मेक श्योर करें मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और आगे भी वीडियो देखने के लिए बने रहे चैनल में। सीधी बात है ना। वीडियो को लाइक कर सकते हो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो, ठीक है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने IT वही कल मैंने सिलेबस में डिस्कस किया था वो सब। और उसके बाद फिर इंटीग्रल कैलकुलस, ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें 2 चैप्टर आते हैं, एक डेफिनाइट और इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन, और एक होता है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स, ठीक है। ये 2 इंटीग्रल कैलकुलस में आप वेटेज देखोगे तो अलजेब्रा सबसे ज़्यादा वेटेज लोड करके रखा है। 8 चैप्टर्स इसमें आ रहे हैं। दूसरा हम लोग का इंपॉर्टेंट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें 7 क्वेश्चंस दिख रहे हैं हम लोग को। उसी के बराबर में कैलकुलस भी चल रहा है, कैलकुलस भी 7 क्वेश्चन होल्ड करके रखा है। उसके बाद फिर वेक्टर्स देखो आपको देखने को मिलेगा 6। उसके बाद फिर 2D ज्योमेट्री बहुत IMP चैप्टर है, इसमें भी आपको देखने को मिलेगा 6 क्वेश्चन। उसके बाद फिर थोड़े नीचे में चलते हैं 6 के बाद, तो आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इंटीग्रल कैलकुलस से। उसके बाद फिर 3 क्वेश्चन दिखेंगे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, 3 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से, फिर 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल मेथड से, 2 क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन से और 2 क्वेश्चन हमारे 3D ज्योमेट्री से। अब अगर आप इन सबको टोटल करोगे ना तो आपको यहाँ पे 50 क्वेश्चंस दिख जाएंगे, ठीक है। अब इन 50 क्वेश्चंस में कुछ आपको क्या होता है, बोनस क्वेश्चंस भी रहते हैं, और हर साल कुछ ना कुछ अमाउंट में आपको बोनस क्वेश्चन हर साल कुछ ना कुछ अमाउंट में दिखने वाला है, ठीक है। अब मैं इसमें से बताता हूँ आपको कौन कौन से चैप्टर मोस्ट प्रायोरिटी वाइज आप लोग को करना है, और कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो कि मैंने एक प्रीमियम बोला था आपको सिर्फ मेरे ही चैनल में देखने को मिलेगा, और कहीं भी आपको CGPT के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। अभी आपको मैथ्स का बता रहा हूँ, कल फिजिक्स का मिलेगा, परसों केमिस्ट्री का मिलेगा, ठीक है। बने रहो चैनल में, बहुत फ़ायदा होने वाला है। चलो आपको इम्पॉर्टेंट बताऊँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको सबसे पहले 50 क्वेश्चन में रहेगा वो रहेगा ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। हद आसान क्वेश्चन आप लोग को दिखने वाले हैं, बहुत ही आसान। जो देखो इंपॉर्टेंट उसमें मैं स्टार लगाते जा रहा हूँ, ठीक है। ये स्टार क्वेश्चन है, स्टार चैप्टर है, बहुत आसान है। 2 घंटे में चैप्टर कर सकते हो और 3 के 3 नंबर आप स्कोर कर सकते हो। अब देखो मैं आपको क्या बोला था, आपको 1000 रैंक के ऊपर लाना। 1000 रैंक के ऊपर लाने के लिए कितने नंबर चाहिए, 60 नंबर से ऊपर। 60 नंबर से ऊपर यानी कि पर्टिकुलर चारों सब्जेक्ट में 20-20 नंबर। देखो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपको 3 नंबर दिला दिया अगर आप 2 घंटे पढ़ोगे तो, ठीक है। आगे चलते इंटीग्रल कैलकुलस का 2 पोर्शन है, एक डेफिनाइट और इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, और एक आपका एरिया ऑफ इंटीग्रेशन, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। इसमें एरिया बाउंडेड बाय द कर्व में डायरेक्ट 3 फॉर्मूले हैं, डायरेक्ट 3 फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 नंबर, एक नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 2 नंबर आप इसमें से पक्के समझो। इसको नहीं छोड़ना है, 2 नंबर एरिया बाउंडेड बाय द कर्व को, ठीक है। लिख देता हूँ इसमें
एरिया बाउंडेड बाय द कर्व ABC, है ना। उसके बाद फिर न्यूमेरिकल मेथड जो है ये भी हम लोग का बहुत ही आसान चैप्टर है, सिर्फ 2 ही टॉपिक्स है इसमें, 2 फार्मूला 2 थ्योरम्स बोल लो। अगर आप इसकी वीडियो देखोगे यूट्यूब पे तो बहुत ही शॉर्ट वीडियोस आपको मिल जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। अगर आप चाहो तो 2 नंबर का इसको कवर कर सकते हो, बहुत ही आसान चीज़ है, ठीक है। नहीं, ठीक है, बस ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन मैं बोलूँगा कि थोड़ा आप लोग को टफ पड़ेगा डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद फिर 2D ज्योमेट्री की तरफ बढ़ते हैं। 2D ज्योमेट्री से आप देख सकते हो 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, और जिन लोगों का बेसिक स्ट्रॉन्ग है ना क्लास 11th का, उन लोगों को 2D ज्योमेट्री डील करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। इसमें ना बहुत शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन आप लोग को देखने को नहीं मिलेंगे। इसीलिए मैं आपको बोलूँगा ये चैप्टर को भी आप छोड़ के मत जाना, ये चैप्टर आपको आप अभी से तैयारी कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। ये चैप्टर को भी आप अभी से तैयारी कर सकते हो। अलजेब्रा मैं बोलूँगा कि पूरा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बायनोमियल थ्योरम और PNC ये 2 एक ऐसे चैप्टर्स है जो बहुत ही ज़्यादा आसानी आपको पढ़ने वाली है। अगर आप चाहो तो सेट्स भी पढ़ सकते हो, ठीक है, सेट्स अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं तो आप छोड़ सकते हो। वैसे उसमें ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो मैं आपको बोलूँगा सेट्स को पढ़ लेना। लेकिन फंक्शंस को अगर आपको दिक्कत होती है तो फंक्शनल को आप छोड़ सकते हो। फंक्शंस के आपको 2 से 3 क्वेश्चन दिखेंगे, लेकिन उसको पढ़ने के लिए, वो 2 से 3 क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए कम से कम 1 हफ्ता का समय आप लोग को देना पड़ता है। इसलिए मैं बोलूँगा फंक्शंस को ड्रॉप कर देना, ठीक है। इसमें से मैं आपको कितने क्वेश्चन बोल सकता हूँ, आपको इसमें से मैं बोलूँगा, इसमें पहले मैं मार्क कर देता हूँ 2 स्टार ABC, ठीक है। और इसमें मैं आप लोग को बोलूँगा कम से कम 3 नंबर आपको मैं दिला सकता हूँ, ठीक है, 3 से 4 नंबर, ठीक है। वैसे ही आपको ट्रिग्नोमेट्री में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ सकते हो, ठीक है। वैसे ही 2D आपको बोला हूँ पूरा पढ़ना, 3D ज्योमेट्री भी आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। साथ में वेक्टर को भी आपको पूरा ही का पूरा पढ़ना है, ठीक है। वेक्टर आप लोगों को पूरा पढ़ना है, वेक्टर बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है। शॉर्ट इससे क्वेश्चंस आते हैं आपको। कैलकुलस में पूरा मैं नहीं बोलूँगा आपको पढ़ने के लिए, लेकिन ठीक है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत बड़ा चैप्टर है, दिक्कत होगी पढ़ने में। स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी पढ़ लेना, 1 नंबर का क्वेश्चन आप इससे बना सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अब आप इसमें देख सकते हो, जैसे इसमें मैं आपको 2 नंबर दिला सकता हूँ, 2 और 3 5 हो गया, 5 और 2 कितना हो गया 6 7, 7 और 1 8, 8 और 6 हो गए हमारे 12 नंबर, और तेरा 14 नंबर, 14 और 2 कितना हो गया 16 नंबर, 16 और 4 हो गया 20, और 20 और 6 हो गया 26 नंबर। 26 नंबर की एश्योरिटी मैं आपको दे सकता हूँ मैथमेटिक्स से, जिससे आप आसानी से गेन कर सकते हो, ठीक है। अब 50 में से 26 इसमें आ गया। वैसे ही आपको फिजिक्स में कुछ चैप्टर्स बताऊंगा, वैसे ही केमिस्ट्री में बताऊंगा, ठीक है। आगे वीडियो में बने रहो, चैप्टर्स ऐसे ही अपने चलते रहेंगे, ऐसी अपनी सीरीज चलती रहेगी। आगे अपन क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो बने रहो चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होना मत भूलना, कंटिन्यूसली उसमें कंटेंट आता रहता है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।